सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में, और साथ ही आपका स्वागत है सैबथ स्कूल की इस श्रृंखला के अंदर। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम इस साल के दूसरे त्रिमास में हैं और इस त्रिमास में हम सीख रहे हैं महान विवाद के विषय में। और आज ये हमारा छठा अध्याय है और आज इसी अध्याय के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए हमारे बीच में अतिथिगण है। मैं आपका स्वागत करता हूं। सबको जय मसीह की। मैं हूं श्रीमती दीपिका। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है पास्टर जयंत राजन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। मेरा नाम है श्रीमती निरुपमा वार्ड। हालेलुया। मैं पास्टर आर्डन वार्ड। और ये समय है कि जब हम आज अपने अध्ययन को शुरुआत करेंगे, और आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। और मैं अनुरोध करना चाहता हूं पास्टर राजन से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। जीवित आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपके वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का दान चाहते हैं ताकि हम जब अध्ययन करते हैं तो हम वचन को समझने वाले और आपकी मर्जी को जानने वाले हो सके। विनती यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। अजीज बहन भाइयों, जो हम आज का अध्ययन कर रहे हैं, इसका जो शीर्षक है वो है दो गवाह। दो गवाह इस पूरी बाइबल के अंदर। और ये जो गवाह हैं, ये एक बहुत श्रेष्ठ और बहुत ही ज्यादा एक ऐसी गवाही देने पर हैं जिस गवाही से ये पूरा संसार जो है ये उसमें सिमटा हुआ है। और हम आज देखेंगे इस अध्ययन के अंदर कि किस तरीके से जो पुराने समय के उस मध्य युगीय समय के जो लोग थे, उन्होंने किस तरीके से अपने प्राणों की आहुति दी और किस तरीके से उनकी आहुति के द्वारा आज जो है हम अपने विश्वास की जो है एक तरीके से हम मापदंड कर सकते हैं कि क्या सच में हमारा विश्वास उनके समान है या उनसे अलग है। हम जब पढ़ते हैं आज का याद वचन मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यशाया की पुस्तक और उसका 40वां अध्याय और उसके 8वें वचन में वचन कहता है यहाँ पर, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन। ये एक जो वचन है ये बहुत एक खूबसूरत अध्याय का मतलब एक कह सकते हैं याद वचन है, जो ये कहता है कि सब कुछ खत्म हो सकता है लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो सदा के लिए अटल रहेगा। आप कभी इस चीज को जो है सोचिए और विचारिए। हम आज इस सदी में बैठे हैं, लेकिन किस तरीके से ये वचन लिखा गया और किस तरीके से उन हजारों सालों की मेहनत के बाद और करते 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 आज ये हमारे पास जो है पवित्र शास्त्र वचन पहुंचा है। अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो मैं सोचता हूँ हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे किस तरीके से ये वचन पहुंचा। आपने बताया मार्टिन लूथर के बारे में, आपने बताया और बहुत सारे ऐसे उन भाई बहनों के विषय में जिन्होंने जो है अपने जीवन के अंदर उस बात को रखा कि जिन्होंने वचन को पहल दी कि हम वचन को ही पहल देंगे, अन्यथा हम मर जाएंगे, तो वो हमारे लिए सही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन। अगर हम अगले वचनों में पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक अगर अंदर हम देखें, यहाँ पर एक वचन लिखा है यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 39वें वचन में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। आज यहाँ पर इस वचन से आप देखेंगे हमने बात करी है दो गवाहों की, और यीशु मसीह यहाँ पर उन गवाहों के विषय में कुछ कहता है कि तुमने इस शास्त्र में ढूंढते हो और यही क्या करता है, मेरी गवाही देता है। अर्थात ये जो दो गवाह हैं, हम जानते हैं मेरे बहन भाई ये गवाह कौन है, ये बाइबल है जो प्रभु यीशु मसीह की और परमेश्वर की गवाही देती है। पुराना नियम और नया नियम, ये दो गवाह हैं जो गवाहियां देते हैं। अगर हम इसको मिलाकर नहीं चलते तो समझ लीजिए हम एक गवाह को अलग कर रहे हैं। अगर हम इनको मिलाकर चलते हैं पुराने नियम और नए नियम को, तो हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या है कि गवाही देने वाले जो है दोनों साथ है और प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाते हैं। जी पास्टर जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि दो गवाहों के विषय में, क्योंकि अगर हम इस पवित्र शास्त्र के विषय में देखते हैं तो एक गवाह दूसरे गवाह के बिना अधूरा पाया जाता है। बिल्कुल। और इस विषय में अगर हम देखें तो गवाहों को अगर एक साथ लेकर चला जाता है तो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर की मर्जी भी पूरी होती है। हम देखेंगे आज के सोमवार के विषय में यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, भविष्य सूचक समय अवधि, यानी कि
इस जो हम विषय में देख रहे हैं जहाँ 2 गवाहों की बात की गई है, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 11:3 में यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे आज कहता है, इसमें परमेश्वर अपने 2 गवाहों को टाट ओढ़कर 1260 दिन तक की भविष्यवाणी की बात कहता है। और साथ ही अगर हम देखते हैं इसमें दानियल 7:25, जिससे हम बहुत बेहतरी से अवगत हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर परमेश्वर के विरुद्ध यहाँ पर बातें कही जाएंगी और व्यवस्था को क्या किया जाएगा, बदलने की बात कही जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहाँ पर 42 महीनों के समान समय अवधि है, जिसमें हम देखते हैं जिसके दौरान अन्य जातियां जो परमेश्वर की सच्चाई के विरोध करती हैं, पवित्र शहरों को पैरों तले कुचल देंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 11:2 में इस बात का व्याख्यान हमें मिलता है। परमेश्वर के शत्रु ने 1260 दिनों का उल्लेख किस प्रकार किया है। अगर हम देखते हैं 42 महीनों को अगर हम 30 दिनों से गुणा करते हैं तो 1260 दिन हमें स्पष्ट हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हर एक दिन जो है भविष्यवाणी में 1 वर्ष का प्रतीत होता है। और हम देखते हैं कि 1260 दिन के लिए परमेश्वर की सच्चाई को कुचल दिया गया है। और परमेश्वर के 2 गवाह, पुराना नियम और नया नियम, जैसे कि अभी हमने सुना भी, उसके विषय में अगर हम देखते हैं तो उसी समय के दौरान उनके खिलाफ भविष्यवाणियां करते हुए देखी भी गई हैं। जब पवित्र शास्त्र के अधिकार की उपेक्षा की जाती है तो दर्शकों हम यहाँ देखते हैं तो उसके स्थान पर अन्य मानवीय अधिकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। और इसमें हम अक्सर उन लोगों का उत्पीड़न देखते हैं जो परमेश्वर के वचन का समर्थन करते हैं। जैसे अभी हमने बहुत सारे विद्वानों के विषय में सीखा है कि कैसे उन्होंने पवित्र शास्त्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने जीवन को भी क्या है, शोभा की बात बचाना यानी कि उसे जानना जरूरी नहीं समझा। अगर हम देखते हैं कि जो 538 AD से 1798 AD तक पोप के प्रभुत्व का समय आया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मध्ययुगीन की कलीसियाएं जो थी उनमें अंधकार उतर आया। और हम देखते हैं कि मनुष्य के आदेशों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का स्थान ले लिया और 1260 वर्षों के दौरान परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको 2 गवाह टाट के कपड़े पहने हुए बताया गया। और हम देखते हैं उनकी सच्चाइयां परंपरा और अनुष्ठान के विशाल ढेर के नीचे छिपी हुई पाई गई। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों गवाह अभी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं परमेश्वर का कार्य जो बरकरार है। बाइबल अभी भी बोल रही है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में स्थिर रहना है। इस आध्यात्मिक अंधकार के बीच में भी आज परमेश्वर का वचन सुरक्षित बना हुआ है कि हम सब क्या है, बचाए जाएं। और यहाँ हम देखते हैं आज भी ये 2 गवाह हैं, नया नियम और पुराना नियम, जो गवाही दे रहा है परमेश्वर की सच्ची बातों की, जिसमें परमेश्वर आज भी काम कर रहा है और परमेश्वर की वचन की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। और हम इन वचनों में परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ें और परमेश्वर के काम को आगे लेकर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारे विचार यूं ही चलते रहेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। और हम देख रहे हैं 2 गवाहों के विषय में, और ये जो 2 गवाह हैं ये साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा जो है अधूरा है। हम देख चुके हैं। आइए हम और इसके अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। पास्टर राजन जी, मंगलवार का शीर्षक है 2 गवाह मारे गए। अभी तक हम देख रहे थे कि बाइबल जो है 2 गवाहों के बारे में बताती है जी, जो यीशु मसीह के बारे में बताती है कि यीशु मसीह कौन है। और जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय के लिए भी 2 गवाह की जरूरत पड़ती है, जो कि एक अहम भूमिका निभाते हैं। और जब इसकी बात आती है तो हम देखते हैं कि 538 में जब रोमन साम्राज्य का अंत हुआ, उसके बाद जो पेपेसी शुरू हुई जी, उसमें हम देख सकते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी थी उसका पतन होने लगा जी। और जो पेपेसी का अंत हुआ 1798 में। और अगर हम बाइबल के उन भविष्यवाणी को देखें जो कि दानियल की पुस्तक में हम पाते हैं, तो उसमें 2300 की जो भविष्यवाणी थी उसमें बाकायदा इसका मेंशन किया गया है। और ये हमें ये भी बताता है कि बाइबल कितनी सटीक है जी, उसकी भविष्यवाणियां कितनी सटीक है, और आने वाले समय में भी वो हमें उतनी ही सटीकता से उसका उत्तर देने वाली है। और जब हम आगे देखते हैं तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ जी, उसमें सरकार ने एक कल्ट ऑफ रीजन नाम से एक नया नास्तिक धर्म शुरू किया जी। उसका काम क्या था कि जो तर्क हैं,
तर्क है उसका मंदिर बनाया गया, उसके नाम से उत्सव किए गए और एक जीवित महिला को एक तर्क की देवी के रूप में स्थापित कर दिया गया और उसमें बाइबल को एकदम नेस्त नाबूद कर दिया गया, उसका अस्तित्व मिटाने की एक कोशिश की गई। और जैसे कि हम रेवलेशन 11:9 में पढ़ते हैं जी। कि यहाँ पे लिखा है, उसने उनके उस बड़े शब्द को नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। उन्हें उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में ही चौराहों में बाइबल को जलाया गया था। और ये भविष्यवाणी यहाँ पर सिद्ध होती है कि उसके जो शव हैं, दोनों शव जो हैं वो चौराहों में पड़े मिले। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही बाइबल परमेश्वर के जो 2 गवाह थे उनका अस्तित्व मिटाया गया उन नास्तिक लोगों के द्वारा और अनैतिक रूप से उसको मिटाया गया। और जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो 3.5 काल तक बाइबल में, अगर हम इसमें आगे 9वें अध्याय में देखेंगे तो 3.5 काल तक इसका प्रभाव रहेगा। ये जो नैतिकता थी, अनैतिकता थी, वो चरम पर थी उन 3.5 सालों में, अगर हम इसका देखते हैं। और उसके बाद 1793 में जब वहाँ पर सरकार बदली तो वहाँ पे इस धर्म का जो है फिर डिक्री निकाली गई, इस धर्म को समाप्त किया गया। तब जाके फिर हम सबके पास पवित्र शास्त्र दोबारा से जीवित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जी। पास्टर जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि 2 गवाह मारे गए। हम 2 गवाहों की बातें कर रहे हैं तो हम देखते आ रहे हैं। अब हम देखेंगे बुधवार के पाठ में कि 2 गवाह तो मारे गए, लेकिन 2 गवाह फिर से कैसे जी उठते हैं। तो हम उनके 2 गवाह पुनर्जीवित होने के बारे में जानेंगे। जैसे पास्टर जी ने बताया कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कि किस तरीके से, अगर हम बात करते हैं बाइबल के बारे में, कि बाइबल इधर उधर कर दी गई, बाइबल को जला दिया गया, लोगों के पास जो विश्वास था उसको निस्तानाबूद कर दिया गया। और अगर 18वीं शताब्दी की हम बात करते हैं तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसके मनों के अंदर परमेश्वर का वचन क्या था, जीवित था। परमेश्वर के जो विश्वासी है, परमेश्वर का जो कलाम है वो हमेशा जीवित है। और जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन के साथ इस तरीके का जो काम किया था वो बहुत ही बुरा था। अगर हम देखें वो चीज उन्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए थी, लेकिन शैतान अपना काम बकायदा करता है। लेकिन परमेश्वर जीवित है, ये हम सभी जानते हैं। और जब परमेश्वर जीवित है तो परमेश्वर का जीवित कलाम आज हमारे जीवन के अंदर जीवित पाया जाता है। हम आज चलते फिरते जीवित कलाम है। 18वीं शताब्दी की अगर हम जब बात करते हैं तो उन्होंने अपनी बेटी बेटियों को खड़ा किए ताकि जाके वो लोग क्या कर सके, जाके परमेश्वर के वचन का प्रचार प्रसार करने वाले हो सके। और जब प्रचार प्रसार हुआ तो वहां पे जब जीवित कलाम जीवित लोगों के द्वारा परमेश्वर के बेटे बेटियों के द्वारा पहुंचा गया तो वहां पे क्या हो गया, धूम मच गई। और जब वहां धूम मची तो धीरे धीरे उसी तरीके से विश्वास फिर से क्या होने लग गया, जागृत होने लग गया। और वो फिर से जो विश्वास लोगों का मर गया था फिर से वो जीवित होने लगा। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब वचन धीरे धीरे फिर से जीवित शुरू होने लगा, क्योंकि लोग मरने लगे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी बुराई में फंस गई थी कि लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अगर यहाँ पे हम विश्वासियों की बात करते हैं, यहाँ पे भविष्यवाणियों की बात होती है। प्रकाशित वाक्य अगर हम पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 11वीं आयत हमें बताता है, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर भय छा गया। तो जब
हम जैसे कि जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी क्या हुए थे, मृत्यु में से फिर से तीसरे दिन जी उठे थे। तो परमेश्वर का कलाम भी भविष्यवाणियों की तरह फिर से लोगों के द्वारा वहां पे जी उठा। और वहां पे एक व्यक्ति की अगर बात बताई गई है कि काफिल वोल्टेयर कहते हैं कि वो थक गए थे। वो कहते हैं कि मैं थक गया सुन के कि 12 लोगों के द्वारा इतनी मसीहत, इतनी ईसाइयत यहाँ तक पूरी दुनिया में कैसे फैल गई, मैं इसको अकेला ही काफी हूँ खत्म करने के लिए। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई, लेकिन परमेश्वर जीवित है, उसका कलाम जीवित है, तो कभी भी वो खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें भी देखने की जरूरत है कि जब हम पे, हमारे आध्यात्मिकता पे, हमारे जीवन पे हमला होता है शैतान के द्वारा, तो क्या हम उसके शैतान के उस हमले के द्वारा बरगला जाते हैं या अपने आप को स्थिर रखते हैं? यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ ये उठता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। सच में हम लोग जो हैं कितनी ये गहन चिंतन की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर बहुत जरूरी है। गवाहों के विषय में कैसे मारे, दुर्व्यवहार भी हुआ दुर्व्यवहार के साथ, उनको गवाहों के साथ, और दोबारा फिर वो जी उठे। आज ये गवाह हमारे अंदर काम करते हैं जब हम इनको साथ लेकर चलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम आपका धन्यवादित हैं। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी ये चर्चा यूं चलती रहेगी। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। और हम आज विचार कर रहे हैं सैबथ स्कूल लेसन के अंदर कि किस तरीके से दो गवाह जो हैं बाइबल के अंदर पाए जाते हैं और ये गवाही देते हैं प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम और अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पास्टर आर्डन वार्ड जी के पास। थैंक यू भाई साहब। सही में अगर हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या है, कठिन से कठिन जो है होती जा रही है। मेरे प्रियो, तो इस बार गुरुवार का जो है वो है विजय मान्य सत्य। अगर हम सत्य की बात करते हैं तो हम जानते हैं सत्य हमेशा, विजय किसकी होती है? हमेशा सत्य की होती है। चाहे उसको कितना भी दबा दिया जाए, चाहे उसके साथ जितना भी गंदा मजाक किया जाए, कुछ भी किया जाए, पर सत्य बोलते हैं छुपता नहीं है। अभी तक हम सब चीज देख के आ रहे थे। जो दो गवाह के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके साथ शत्रु ने पूरी कोशिश किया, पूरा प्रहार किया, पूरा उसने अपना दम लगा दिया कि इन दोनों गवाहों को क्या कर दे, दबा दे या खत्म कर दे या नाश कर दे, नष्ट कर दे। लेकिन हम देखते जा रहे हैं कि वो क्या होते जा रहा है, हमेशा वो गवाह और प्रबल होता जा रहा है, वो हारता जा रहा है। शत्रु बार बार हारता जा रहा है, वो उससे प्रबल नहीं हो रहा है। तो मेरे पे यहाँ पे एक चीज जो है बहुत अच्छी बात बताया जा रहा है कि परमेश्वर का कार्य इस पृथ्वी पर बहुत शानदार तरीके से हो रहा है जी। और यहाँ पे वही बता रहा है कि जैसे हम देखते हैं हर एक चीज का क्लाइमैक्स होता है, ऐसा ना, जो उसका अंतिम जो है, तो अंतिम जो है इस पृथ्वी का भी अंतिम कुछ उसी तरह से होगा। जब शैतान के ऊपर, जो हम जानते हैं, जब उसके ऊपर दुख आएगा, तकलीफ आएगी, परेशानियां आएंगी, हम जानते हैं वो कब होगा, जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन इस संसार में होगा। तो मेरे पे हम देखते हैं मसीह लोगों के लिए भी यही एक आशा जो है यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक वचन जो है मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ, जो कि प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 19 वचन जो है यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। तो मेरे पे यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे बात कर रहा है जॉन की, यूहन्ना के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे बताया गया है, प्रश्न है कि यूहन्ना जब स्वर्ग में ये सारी चीजें होते हुए देखता है, तो वो ये यहाँ पे बताना चाहता है कि ये क्या है, इस पृथ्वी का अंत है। और हम जानते हैं कि जो 7 तुरहियां जब जो है फूकी जाएंगी और किस तरह से जो है उसके बाद इस पृथ्वी का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है इस पृथ्वी का जो शत्रु है उसका भी क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक बात यही बताया जा रहा है कि अभी जो है जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होता है, इस लेसन से हमें यही बताना चाह रहा है कि सत्य कितना ही वो सत्य से छेड़खानी कर ले या कितने इस पे प्रहार क्यों ना कर ले, लेकिन ये विजयमान सत्य था, ये विजयमान सत्य है और ये विजयमान सत्य रहेगा। ये उसके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकता। तो इसी विश्वास के साथ हम इस सत्य में बने रहें और प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इस विचारों के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं जिस तरीके से हमने इस पूरे अध्याय को पढ़ा है, इस पूरे लेसन को पढ़ा है, यहाँ पर 2 सवाल आते हैं जो सबसे जरूरी है। मैं सोचता हूँ आज के इस अंत के दिनों में हमें ये जानना बहुत जरूरी है, जबकि मसीहत
आग की तरह फैल रही है, लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। अब ये बात आती है कि पहला सवाल, इन दोनों गवाहों की क्या विशेषता है आज के समय में, और दूसरी बात, और क्या ये गवाह हमारे अंदर जीवित हैं आज के समय में? जी, मैं सिस्टर जी आपसे सवाल जानना चाहता हूं। इन दोनों गवाहों की अगर हम बात करते हैं कि उनकी विशेषताएं क्या है, तो बहुत ही अच्छा उत्तर यहाँ से निकल कर आता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं दो लोगों की, तो दो लोग जब किसी भी बात में सहमति करते हैं तो वहां पे क्या कहलाते हैं? वो गवाह कहलाते हैं जी। और यहाँ पे नए नियम और पुराने नियम की बात करें तो ये दोनों हमारे लिए क्या है? एक जीवित गवाह है। क्योंकि अगर आप उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पे आपको परमेश्वर के वायदे के बारे में जो है पता चलेगा। गलतियों की पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं उसका 4था अध्याय उसकी 4थी आयत आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको पुत्र के बारे में पता चलेगा। और यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 17वीं आयत के अगर बारे में आप पढ़ते हैं तो वहां आपको गवाह के बारे में बात मिलेगी। तो ये सबसे अच्छी, अगर इन आयतों को आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दो गवाहों की विशेषताएं समझ में आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक और सवाल निकल के आता है कि क्या ये गवाह हमारे अंदर जीवित हैं? दीपिका जी, ये बहुत एक अच्छा सवाल है आज हम सभी के पास कि हम पढ़ तो रहे हैं बड़ा कि वचन में हम इतना कुछ सीख रहे हैं, गहरी गहरी बातें देख रहे हैं, पर क्या कहीं ना कहीं ये बातें हमें आज भी कायम है? बिल्कुल। ये परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है कि इन दो गवाहों के विषय में जो हम सीख रहे हैं, जिनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, अगर हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के दौरान में जी। तो उस समय के अंदर अगर देखें लोगों के अंदर से बिल्कुल ही वचन उठाया जा चुका था, पर परमेश्वर का इसे दोबारा भेजने का मकसद ये हुआ कि जो परमेश्वर ने मुहिम छेड़ी है वो क्या है? आगे तक जाए, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक जाए। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं पुराने नियम के विषय के अंदर, आज बहुत से लोग कहते तो हैं, हमारे साथ ही कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा कि आज हम क्या है? यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही बचाए जाएंगे और हमें पुराने नियम की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि पुराना नियम और नया नियम दर्शकों एक दूसरे के पूरक है। बिना पुराने नियम के हम नए नियम को नहीं जान सकते। जिस प्रकार से अगर हम देखते हैं पुराने नियम में अगर हम दानियल को पढ़ते हैं और नए नियम में प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो बिना दानियल के जाने हम प्रकाशित वाक्य को नहीं समझ सकते हैं। और हम देखते हैं कि जब इन अध्यायों के अंदर, जब हमने अभी जिनके विषय में देखा कि उत्पत्ति 3 के 15 में वहां पर यीशु मसीह के आगमन की एक छवि को देखा जा चुका था और उसके बाद में गलातियों 4 के 4 में वो व्यवस्था पूरी हो गई कि वो स्त्री से जन्मा और उसने क्या किया? परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन किया। और अगर हम यूहन्ना 8 के 17 में देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर के इन दो गवाहों की बातें पूरी होती हैं कि तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। और यहाँ पर परमेश्वर हमें बताता है इस गवाह के माध्यम से कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे विचार विमर्श के लिए। आइए हम सब इस सबक स्कूल के अंत में जाएंगे और मैं अनुरोध करना चाहूंगा सिस्टर से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर यहोवा आपके प्यार के लिए, और आज आपने हमें गवाहों के बारे में सिखाया खुदावन, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें भी ये लियाकत दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि इस दुनिया के छोर तक जाके हम आपके जीवित गवाह बने और इस विश्वास को अपने अंदर हमेशा मरते दम तक प्रभु जी रखने वाले हो सके, ताकि जब आपका दोबारा आगमन हो तो हम आपके साथ उठाए लिए जाने वाले हो सके। सारी आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। कृपया सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रार्थना के लिए और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रिय दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। आपसे मिलते हैं हम अगले अध्ययन में। सबको जय मसीह।